हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने के बाद गलतियां करते हैं जिनसे आपको बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ सकता है। और आज हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में, और मैं आपको इसकी कुछ सजेशंस भी दूंगा जिससे आप इससे बच सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं MS सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक LLB। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड है, तो आज आप इन बिंदुओं को जान लीजिए। उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोचें, या आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी एडवांटेजेस, यानी कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके बारे में। सबसे पहला फ़ायदा इसमें होता है कि इसमें आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। जैसे मैं आपको बता दूं, बिल पे करने के लिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास आ गया है और आपको उसमें एक बिलिंग साइकिल होती है, बिल जनरेशन डेट है आपकी हर महीने की 5 तारीख। तो अब आपने कोई भी परचेज सामान किया 4 तारीख को, तो आपका वो नेक्स्ट डे ही बिल जनरेट हो जाएगा, और उसके लिए आपको 15 या 20 दिन अलग अलग बैंक में अलग अलग क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने के दिन मिलते हैं। तो किसी में 15 दिन होते हैं, किसी में 20 दिन होते हैं, तो आपको 15 या 20 दिन के अंदर बिल पे करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई शॉपिंग की है, क्रेडिट कार्ड खर्च किया है 6 तारीख को, तो आपको 1 से 1.5 महीना मिल जाएगा पूरा, क्योंकि 6 तारीख से अगले महीने की 5 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट होने के 15 या 20 दिन के बाद आपको वो बिल पेमेंट करना होगा। मतलब इसके अंदर अंदर आपको बिल पेमेंट करना होगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आज आपने कोई भी खर्च किया, उसका बिल पे आपको लगभग 1.5 महीने बाद करना है। तो ये है इसका क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा मैं आपको बता दूं इसका फ़ायदा, ये इमरजेंसी में आपके बहुत काम आता है। जैसे कि इमरजेंसी है आपको कोई भी, और आपके पास कैश नहीं है या पैसे नहीं है, या आपको कोई चीज़ खरीदनी है, या फिर किसी हॉस्पिटल का बिल पे करना है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दीजिए। उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाए तो ये आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तीसरा आपको इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको जितने भी आप परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड का खर्च करते हैं, उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स 1 रुपये के बराबर होता है इसमें ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर रिवॉर्ड पॉइंट की जो वेबसाइट है उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको उसमें दिया हुआ होता है। और चौथा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप क्रेडिट कार्ड में जब भी आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के साथ, तो फिर वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। किसी भी प्रोडक्ट पर 10% से लेकर 20% तक आपको, या इससे ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। जो क्रेडिट कार्ड आप लेना चाह रहे हैं, तो इन सब के बारे में ख्याल रखिएगा। अगर आपका शॉपिंग आप ज़्यादा करते हैं तो ही आप क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। चलिए आप बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर आप इसका बिल टाइम पर पे नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा खासा एक इनका फिक्स चार्ज होता है, आपको वो देना पड़ेगा। और दूसरा इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको 3% पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 36%, जो कि किसी भी लोन की किस्त से बहुत ज़्यादा है। 36% तक आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप इसका बिल पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं, या फिर आप कम बिल पे करते हैं, एक मिनिमम बैलेंस पे करते हैं, तब भी आपको जो बची हुई राशि है उस पर सीधा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर आप ATM से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको, जो मैंने बताया, आपको
कि इसमें अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको टाइम मिलता है कि आप 1.5 महीने तक 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका बिल पे कर सकते हैं। उससे पहले आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप इसका ATM से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो कैश निकालते ही पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और तीसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपका कार्ड खो गया है और आपने इसको ब्लॉक नहीं करवाया है तो आपके कार्ड में कोई भी किसी तरह की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सोचेंगे कि OTP आएगा। OTP जो आता है वो सिर्फ नेशनल ट्रांजैक्शन पर आता है, यानी कि अगर आप इंडिया में यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड को कहीं भी तो आपके पास OTP आएगा। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में OTP नहीं आता है, क्योंकि वो उसके जो बैक साइड में CVV नंबर होता है उसी को डाल के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और जिसका बिल आपको खुद ही पे करना होगा। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आजकल देखा जा रहा है, जो मैंने भी अपना महसूस किया है, मैं भी क्रेडिट कार्ड काफ़ी सालों से यूज़ करता हूँ, वो ये है कि इससे फिजूल खर्ची बहुत होती है। फिजूल खर्ची का मतलब आप सोचते हैं कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, बिल हमें 1.5 महीने बाद पे करना है, तो हमें जो नहीं भी ख़रीदना होता वो भी हम इससे ख़रीद लेते हैं, वो भी हम इससे ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमें बिल पे करना होता है तब हम सोचते हैं कि काश हमने वो चीज़ ना ली होती, हमारा इतना बिल पे हमें ना करना होता। तब हम क्या करते हैं, बिल पे नहीं हो पाता या कम बिल पे हो पाता है तो फिर उस पर इंटरेस्ट देना चालू कर देते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ सजेशंस दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा, आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला आपको मैं सजेशन दे रखता हूँ कि आप इसका जो बिल पे कर रहे हैं वो अपना टाइम पर करें। और अगर आप टाइम पर नहीं करते हैं तो आपको पता है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको लेट पेमेंट भी देना पड़ेगा। और आपको एक दूसरा मैं आपको बताऊं, आप जो गलती कर रहे हैं, जो आप करते हैं कि फुल पेमेंट नहीं करते बिल का, तो आपको बताऊं कि फुल पेमेंट ही करें ताकि आपको इंटरेस्ट ना लग सके। दूसरा मैं सजेशन दे रहा हूं कि आपकी जितनी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी इनकम है, उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होगा तब आप उतना पे नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा खासा पैसा होता है इसका इंटरेस्ट का, और लेट पेमेंट के बहुत अच्छे खासे चार्जेस होते हैं। तीसरा मैं आपको सजेशन दूं, अगर आप बिल पेमेंट जो डेट होती है अगर आप वो नहीं याद रख पाएँ तो आपका अकाउंट में, जैसे आपने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपके ICICI बैंक में अगर अकाउंट भी होगा तो आपको उसमें एक ऑटो पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप ऑटो पेमेंट ऑन करके रखें अपना, और उसमें फुल पेमेंट पर उसको लगा दें ताकि आपका बिल टाइम से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए। इससे आपको कोई भी लेट फीस और कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। चौथा मैं आपको एक सजेशन दूं, आपको मल्टीपल कार्ड्स नहीं रखने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही कार्ड की ज़रूरत है 2 या 3 आप कार्ड रख लें। अगर आप बहुत सारे कार्ड रखेंगे तो जितने ज़्यादा आप कार्ड रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप खर्च करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से खर्च करते वक्त किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि वो उसकी जेब से जा रहा है, लेकिन वो आपको बाद में पेमेंट करना होगा। चौथा मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, पांचवा, कि आप जो कैश की अगर आपको ज़रूरत है तो आप ATM से ना निकालें क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वरना आपको उसी दिन से पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको इमरजेंसी में मान लें ज़रूरत पड़ भी जाती है कैश की, तो आप क्या करें, जो वॉलेट्स होते हैं जैसे कि Paytm है या फ्री चार्ज है, उनके थ्रू आप इसको क्रेडिट कार्ड से उसके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लें अपना पैसा, और उसके बाद आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ATM से विड्रॉल कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका छठा सजेशन जो मैं आपको दे रहा हूं कि कार्ड खोने पर इसको तुरंत ब्लॉक करवा लें, वरना आपको इसके अच्छा खासा जो आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है और वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका सातवां आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा, वो है कि आपको 1 साल में पर कार्ड
2 लाख ही यूज़ करना चाहिए। 2 लाख से ऊपर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। क्योंकि इनकम टैक्स का एक रूल है, पर कार्ड अगर आप मान लिया आपके पास 3 कार्ड हैं और तीनों से आपने 2-2 लाख से ऊपर आपने पेमेंट कर दिया है कहीं पर, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये पैसा जो बिल पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का या फिर जो खर्च किया है वो आपके पास पैसा कहाँ से आया है। तो इससे बचने के लिए आप हर कार्ड में 2 लाख से नीचे ही आप 1 साल में यूज़ करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यू यूज़र्स कर लीजिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक वाले बटन को कर दीजिए नीला, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं 15 मिनट के अंदर आपको पता है रिप्लाई कर देता हूँ। और अब आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे डायरेक्ट आप अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।